बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी ईद पर भी उसके घर नहीं गया। हमेशा अब्बू या अम्मी जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है हमारा खर्च बढ़ा जाती है और उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं। खर्च डबल हो जाता है और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से घर का खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैंने माँ से गुस्से में कहा, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पर आया करे बस, और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर कर देती हैं उसको बंद करें। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी, पर बहन कुछ न बोली। शाम के 4 बज रहे थे। बहन ने अपने बच्चों को तैयार किया और मुझे कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक तो छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन और, लेकिन वो मुस्कुराई और कहने लगी, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया। भाई, मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा क्योंकि हम उसकी शादी पर खर्च कर चुके हैं। उसके घर आने पर हमारा खर्चा डबल हो जाता है। बहन सामने चुप बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ न बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी शरई हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मेरी बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी मेरी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो मेरी बहन खामोश थी। मेरा बड़ा भाई अलहदा हो गया। कुछ वक्त के बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसका इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। बहुत परेशान था और 1 लाख का मकरूज भी हो चुका था। भूख सर पर थी। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा था और हालात पर रो रहा था, और अचानक वही बहन घर आ गई। मैंने गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। मैंने बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। बीवी मेरे पास आई, कोई ज़रूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की, इसके लिए बस दाल बना लेती हूँ। फिर एक माँ को मिलकर घंटे बाद वो मेरे पास आई। भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो तुम मेरी, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के 2 कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे, आहिस्ता से बोली, पागल तू ऐਵੇਂ परेशान होता है? बच्चे स्कूल थे, मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिल आऊं। ये कंगन बेच कर अपना खर्चा कर, बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। मैं खामोशी से बहन की तरफ देख रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पर बूसा किया और 1000 रुपया मुझे दिया, जो 150 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डाल कर बोली, बच्चों के लिए कुछ ले आना, परेशान ना हुआ कर। वो जल्दी से जाने लगी। जाते हुए मेरी नज़र उसके पैरों की तरफ पड़ी। टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती। बहन की इस मोहब्बत में मैं मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं वो कंगन हाथ में पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मेरी आंखें भी नम थीं। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं बहनें। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद कि उनके चेहरे पर कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। बहनें माँ का रूप होती हैं। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।